क्या हो अगर आपको पूरी जिंदगी अपनी जान बचाने के लिए बिना बोले रहना पड़े? आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में। कहानी शुरू होती है एक मल्टी स्टोर को दिखाते हुए। यहाँ एक फैमिली के 5 लोग हैं, एल्विन, ड्रैगन, मार्कस और उसका छोटा बेटा। वो अपनी जरूरत का सामान बिना शोर मचाए इकट्ठा कर रहे थे। शहर पूरा वीरान पड़ा था, मानो सालों से यहाँ कोई रहता ही ना हो। अब वो लोग वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। जाते वक्त ली का छोटा बेटा एक टॉय के लिए जिद करता है, लेकिन वो उसे मना करता है और इशारे में कहता है ये ठीक नहीं। वो वहाँ से निकलते हैं, लेकिन अंत ड्रैगन अपने छोटे भाई को वो टॉय दे देती है। हम देखते हैं वो सभी रेत की बनी लाइन पर चलते हैं। वो नहीं चाहते किसी भी प्रकार का वहाँ शोर हो। दरअसल 90 दिन पहले धरती पे कुछ एलियन ने कब्जा किया था, जो बहुत ही शक्तिशाली है। वो देख नहीं सकते, लेकिन बहुत ही बारीकी से सुन सकते हैं। इन्होंने धरती की अधिकतर आबादी खत्म कर दी है, कुछ गिने चुने लोग ही बचे हैं। इसलिए ली और उसकी फैमिली बिना शोर किए जी रहे थे। अब धीरे धीरे वो अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। हम देखते हैं ली का छोटा बेटा टॉय को चलाने में लगा था। तभी उसमें से एक आवाज निकलती है, जिसे सुन ली उसकी तरफ तेजी से भागता है, मानो उसके बेटे पे कोई मुसीबत आन पड़ी हो। वो जंगल की तरफ देखता है, कोई उसके बेटे की तरफ बढ़ रहा है। जब तक वो पहुंचता तब तक एक भयानक सा क्रेचर उसके बेटे को मार देता है। अब सीन चेंज होता है। पूरे 1 साल बीत चुके हैं। ली और उसका परिवार बिना बोले उन एलियन से बचते हुए अपनी जिंदगी काट रहे हैं। हम देखते हैं ली ने उन क्रीचर्स पे काफी रिसर्च भी करी है, जैसे उनकी ताकत और कमजोरी। वो अपनी बेटी रेगन के लिए कान की मशीन भी बना रहा था, क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी। यहाँ हम उसके बड़े बेटे मार्कस को भी देखते हैं। उन सभी ने खाने पीने की काफी चीजें जमा की हुई है कि अगर कभी वो बाहर न जा पाए तो उनका काम यही चल जाए। एल्विन प्रेग्नेंट होती है। अगले कुछ दिनों में उसका बेबी होने वाला था, इसलिए वो हर रोज अपने शरीर को चेक करती थी। एक शाम हम देखते हैं ली अपनी टंकी पर बैठा होता है और तभी सामने लाइट ऑन होती है। वो आग जलाता है और इसी तरह वहाँ बहुत से लोग आग जलाते हैं। मतलब कि यहाँ वो अकेले नहीं है, उनकी तरह और भी लोग हैं जो अपनी जिंदगी खामोशी से जी रहे हैं। अब वो सभी बैठ खाना खाते हैं। उन्होंने अपने चारों तरफ हर चीज को हटा दिया है जो शोर करती है, यहाँ तक कि अपने खाने की प्लेट तक। एक दिन मार्कस और रेगन खेल रहे थे, तभी मार्कस लालटेन गिरा देता है, जिसके शोर से वहाँ बहुत सारे क्रीचर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ली किसी तरह पहुंच लालटेन की आग को बुझाता है और उन्हें शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि उनकी इन हरकत से एलियन वहाँ पहुंच चुके थे। अब ली खिड़की से बाहर देखता है, तभी कुछ जानवर ऊपर से नीचे गिरते हैं। उन्हें देख ली की जान में जान आती है, लेकिन आगे जा उन जानवरों को वो एलियन मार देते हैं। एक दिन ली मछलियां पकड़ने जा रहा था। वो मार्कस को बुलाता है, लेकिन वो नहीं जाना चाहता। उसकी मॉम उसे समझाती है, तुम्हारे पापा तुम्हारा ख्याल रखेंगे, डरो मत, जाओ। बाहर रेगन कहती है, मैं भी साथ चलूं, लेकिन ली मना करते हुए कहता है, यहाँ रहो और अपनी मॉम की मदद करो। रेगन नाराज हो चली जाती है। उसे लगता है कि ली उसे प्यार नहीं करता, क्योंकि वो सुन नहीं सकती। अब हम देखते हैं ली और मार्कस एक साथ नदी के किनारे पहुंचते हैं। वो लोग लगाए हुए जाल से मछलियां पकड़ते हैं। एक मछली छूट जाती है। मार्कस काफी घबरा जाता है कि उसके शोर से कहीं वो एलियन उन्हें मार ना दे, लेकिन ली उसे समझाता है, जहाँ लगातार शोर होता है वहाँ वो तुम्हें नहीं सुन सकते। वो उसे बताता है, यहाँ पहले से ही नदी का काफी शोर है, इसलिए घबराओ मत, शांत रहो। वो उसे एक झरने के पास ले जाता है और यहाँ वो काफी दिनों बाद बोलता है। वो कहता है, तुम यहाँ जो मर्जी बोलो चिल्लाओ, वो तुम्हें नहीं सुन सकते। मार्कस पहली बार आजादी से बोलता है और जी भर के शोर मचाता है। दूसरी तरफ एवेलिन अकेले ही सारा काम करती है, क्योंकि रेगन नाराज है। वो वहाँ से दूर जा चुकी थी। अब एवेलिन कपड़े ऊपर ले जाती है। ऊपर जाते वक्त कपड़े एक कील में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो कील ऊपर की तरफ निकल जाती है। उन सभी को आज भी अपने परिवार के छोटे सदस्य को खोने का दुख था। रेगन उस जगह आती है जहाँ उसके छोटे भाई को एलियन ने मारा था। वो उसके लिए खिलौने लाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ली और मार्कस वापस आते हैं। मार्कस एक घर को नोटिस करता है, जैसे वहाँ कोई है, लेकिन वो आगे निकल जाता है। वो देखते हैं वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसकी वाइफ को उस क्रीचर ने मार दिया है। ली उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जोर से सांस भरता है और चिल्लाता है। ली मार्कस को ले वहाँ से अपनी जान बचा भागता है और कुछ दूर मार्कस का मुंह बंद कर देता है और देखते ही देखते वो एलियन उस बूढ़े आदमी को मार देता है। अब हम एवेलिन को देखते हैं, जो ये नोटिस करती है उसकी डिलीवरी होने वाली है। उसे बहुत तेज पेन शुरू होता है। वो नीचे जा देखती है, ली अभी तक वापस नहीं आया, इसलिए वो बेसमेंट में जाती है, जहाँ ली ने पहले से ही सब कुछ तैयार किया होता है। लेकिन तभी उसके पैर में वही कील खुद जाती है और उसके हाथ से कुछ सामान छूट वहीं टूट जाता है। थोड़ा बहुत शोर होता है। वो बिना टाइम गंवाए अपना पैर कील से निकालती है और जैसे तैसे करके रेड लाइट जला देती है, जिससे ली समझ जाए कि वो मुसीबत में है। वो ऊपर देखती है कि एलियन उसके घर में आ चुके हैं। इस मुश्किल में वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आता। वो एक छोटा सा अलार्म क्लॉक लेती है और उसे एक जगह छुपाती है। दूसरी तरफ ली भी घर की तरफ पहुंच देखता है, वहाँ रेड लाइट चल रही है। वो समझ जाता है एवेलिन मुश्किल में है। वो जल्दी से उसकी तरफ भागता है। वहीं एवेलिन समझदारी दिखाते हुए उस अलार्म घड़ी में टाइम सेट कर देती है और उसे दूर फेंकती है, जिससे वो एलियन उसी तरफ जाते हैं और उस जगह को तोड़ते हैं। इसका फायदा उठा वो जल्दी से ऊपर की तरफ जाती है और बाथ टब में बैठ जाती है। उसे बहुत तेज ब्लीडिंग होती है। दूसरी तरफ ली मार्कस को समझाता है, तुम्हारी मॉम को आज तुम्हारी जरूरत है। वो उसे रॉकेट चलाने के लिए कहता है, जो उसने पहले से ही प्लान किया था। मार्कस ऐसा ही करता है। वो भागता हुआ जाता है और उन रॉकेट में आग लगा देता है। एवेलिन को बहुत तेज पेन होता है। वो सह नहीं सकती। जैसे ही वो चिल्लाती है, इधर रॉकेट भी फूटने लगते हैं, जिसकी तेज आवाज से वो एलियन उसकी तरफ भागते हैं। ली अपनी गन लिए घर में जाता है। वो एवेलिन को ढूंढता है, उसे वो नहीं मिलती। वो काफी परेशान होता है। तभी एवेलिन
को वो देखता है उसका बेबी सही सलामत हो चुका था। उन दोनों को देख वो काफी राहत महसूस करता है। अब वो उन दोनों को ले दूसरी जगह शिफ्ट करता है ताकि क्रीचर उन तक ना पहुंच पाए। लेकिन तभी उसका बच्चा रोने लगता है, जिसकी वजह से वो जल्दी उसे लेके बेसमेंट में चला जाता है और अपने बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगा एक बॉक्स में बंद कर देता है। खतरा टल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेगन को एक टॉर्च लाइट नजर आती है। वो उसे देखती है और उसकी तरफ जाती है। तभी उसके पीछे एक एलियन आता है जिसे वो ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। रेगन के कान में लगी मशीन की फ्रीक्वेंसी इतनी लो होती है कि उसकी आवाज उस एलियन को इंटरेक्ट करती है और एक बर्दाश्त ना कर पाने वाली आवाज होती है, यानी कि एक साउंड रिएक्शन होता है जिसे वो एलियन सहन नहीं कर पाता और वहाँ से भाग जाता है। रेगन समझ नहीं पाती उसकी मशीन में क्या हुआ। अब कुछ देर बाद दिखाया जाता है एवलिन को होश आता है। ली कहता है वो हमें सुन नहीं सकते। एवलिन कहती है रेगन और मार्कस कहाँ है। ली कहता है मैं उन्हें बचाने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखो। वो वहाँ से उसे अकेला छोड़ निकलता है। वो बिना शोर मचाए उन्हें हर जगह ढूंढता है क्योंकि अब खतरा ज्यादा बढ़ गया था। एलियन उनके शोर से और ज्यादा आ चुके थे। यहाँ हम देखते हैं टंकी का पाइप कट चुका है जिससे वहाँ बहुत तेज पानी बह रहा था। ये पानी सीधा बेसमेंट में जा रहा था। वहीं रेगन को मार्कस मिल जाता है। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और एक टंकी पे जा बैठ जाते हैं। यहाँ वो ली का इंतजार करते हैं। रेगन कहती है वो नहीं आएंगे हमें बचाने। मार्कस उसे विश्वास दिलाता है वो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो जरूर आएंगे। वहीं ली उन्हें ढूंढने में लगा था। वो सभी स्क्रीन में देखता है लेकिन वो दोनों उसे नजर नहीं आते। दूसरी तरफ एवलिन देखती है उस जगह बहुत तेज पानी भर रहा था, साथ एक एलियन भी अंदर आ चुका था। वो काफी घबरा जाती है और अपना पैर बिना शोर मचाए पानी में डालती है क्योंकि उसका बच्चा उससे दूर था। वो उसे किसी तरह उठा लेती है और एक जगह सहम जाती है। पानी लगातार बह रहा था इसलिए एलियन उसे सुन नहीं सकता था। अब वहीं ली को मार्कस का बैग मिलता है और उसे पता लग जाता है वो दोनों अनाज की टंकी पर गए हैं। वो तुरंत उनकी तरफ भागता है। अब रेगन मार्कस से कहती है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन मार्कस नहीं जाना चाहता। तभी अनाज की टंकी का गेट टूट जाता है और वो अंदर गिर जाता है जिसके दरवाजे से बहुत तेज शोर होता है। रेगन भी बिना समय गंवाए उसके पास जाती है और अब वो दोनों खतरे में थे क्योंकि वहाँ एलियन आ चुके थे। टंकी के अंदर भी एक एलियन आ जाता है। वो दोनों उससे बचने के लिए जल्दी से दरवाजे को अपने ऊपर रख लेते हैं और एक बार फिर रेगन की कान की मशीन बहुत तेज आवाज करती है जिससे वो एलियन बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ से भाग जाता है। ली भी वहाँ पहुंच उन्हें देखता है। तभी वो दोनों उसके पास आते हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वो एलियन उनके पास ही थे। एवलिन उन सभी को स्क्रीन से देख रही थी। अब ली कहता है हमें बिना शोर किए ट्रक तक जाना है। मार्कस और रेगन ट्रक के पास आ छुप जाते हैं लेकिन ली नहीं चाहता। वो एक कुल्हाड़ी लेता और आगे बढ़ता है। तभी पीछे से एक एलियन उस पर जोरदार हमला करता है जिसे देख मार्कस चिल्लाता है और वो एलियन अब उनके ट्रक की तरफ जाता है। रेगन एक बार फिर उस आवाज के रिएक्शन को महसूस करती है और अपने कान की मशीन को बंद कर देती है। वो एलियन यहाँ ट्रक को पूरी तरह तोड़ता है। अब ली भी घायल था। वो एक छोटा सा शोर करता है जिससे वो एलियन उसकी तरफ मुड़ता है। ली इशारे में रेगन से कहता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और सांस भर चिल्लाता है जिससे वो एलियन उसकी तरफ जाता है और ली को मार देता है। मार्कस गाड़ी को न्यूट्रल कर देता है जो कि ढलान पर खड़ी थी जिसकी वजह से वो सीधा घर के पास आ रुकती है। अब हम देखते हैं एवलिन उन दोनों से मिलती है लेकिन अब भी डर बना हुआ था क्योंकि उसका बच्चा अंदर था, साथ एक एलियन भी। वो बिना शोर किए अंदर जाते हैं। रेगन नीचे आ देखती है उसके पिता ने उन सभी को बचाने के लिए काफी रिसर्च की है। वो देखती है ली ने उसकी मशीन बनाने के लिए बहुत से प्रयास किए हैं। वो काफी रोती है। एवलिन उसके पास आती है। तभी वो दोनों महसूस करते हैं एक क्रीचर उनके घर में आ चुका है। वो उसकी तरफ बंदूक करती है। वो क्रीचर उन्हें भी काफी बारीकी से सुनने की कोशिश करता है। उस क्रीचर को जो कुछ भी सुनाई देता वो उसे तोड़ देता। अब वो उनके पास बढ़ता है। तभी रेगन वहाँ पड़ती है। इस मशीन की वजह से शायद वो भाग जाए। वो उसे चालू कर देती है जिससे उस एलियन का वहाँ खड़ा हो पाना मुश्किल था। वो जल्दी से उसे एक माइक्रोफोन में लगा देती है। वहाँ बहुत तेज शोर होता है जिसकी वजह से वो एलियन गिर जाता है। उन्हें लगता है वो मर गया लेकिन तभी वो हमला करता है। ये सब देख एवलिन कुछ समझ नहीं पाती और उसे शूट कर देती है। बंदूक की आवाज से अब वहाँ बहुत ज्यादा संख्या में एलियन आ रहे थे। उनसे बचने के लिए एक बार फिर वो मशीन को माइक्रोफोन में लगा देते हैं और आवाज तेज कर देते हैं। उन्हें समझ आ गया था क्या करना है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।